Assalamu alaikum class, Samreen here. Today we are going to start the third lecture from second year. चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था क्रोमोसोम एंड डीएनए, चैप्टर नंबर 20 क्लास, और आज तीसरा लेक्चर है हमारा। और आज हमने देखना है हार्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर के अंदर ये है कि मैकलियार्ड, मैकॉर्टी था, ग्रिफिथ थे, इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की कि जिन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी विरासती मादा है। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट लगाए माउस के ऊपर, फिर मैकलियार्ड, मैकॉर्टी ने अपने एक्सपेरिमेंट लगाए, और उन्होंने मैकलियार्ड एंड मैकॉर्टी जो थे दो साइंटिस्ट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ कर दिया था कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। लेकिन मजीद उस एक्सपेरिमेंट को किसने प्रूफ करने की कोशिश की? दो साइंटिस्ट थे जो जहाँ पे मैंने नेम प्लेस किया है, हार्शे एंड चेज। एल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। अब हम देखते हैं कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्लास लगाया था उसके लिए इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, इन्होंने क्या यूज़ किया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या यूज़ किया? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्यों यूज़ किया? क्योंकि ऐसा वायरस होता है जो सिर्फ किस पे अटैक कर सकता है? बैक्टीरियल सेल पे। और उसमें बैक्टीरियोफेज कौन सी सीरीज में से कौन सा वाला बैक्टीरियोफेज लिया? T2। फिर आपके पास आ जाता है, इन्होंने वो होस्ट सेल जिसके अंदर वायरस, जिसके ऊपर वायरस अटैक करेगा, वो होस्ट सेल कौन सा लिया? उन्होंने बैक्टीरिया लिया। और बैक्टीरिया के अंदर कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया लिया? ई कोलाई। उसके बाद क्लास है कि तीसरा जो इनको चाहिए थी चीज वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर से श्वाएं जो है वो निकलती हैं, जो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता है। आप यूं समझ लें उसके अंदर से लाइट निकलती है। तो हमने इसने क्या किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ले लिए। किस किस के लिए? सल्फर और फास्फोरस का। सल्फर का आपको पता है क्लास, सल्फर 35 और जो फास्फोरस लिया वो P32। कैसे लिया? नॉर्मली आपके पास जो सल्फर है उसका वेट होता है आपके पास 32, ठीक है जी, टोटल वेट। और जो फास्फोरस है वो 31 होता है। जो पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो प्रेजेंट हैं उनके अंदर ये वेट जो है टोटल वेट होता है, उनका मैस होता है। क्लास हम क्या करते हैं, ये असल में रेडियो एक्टिव नहीं है क्योंकि इनका वेट कम है, अपने अंदर से ये रेडिएशन एमिट नहीं करते नॉर्मली, ठीक है। बट क्या किया गया, इनको रेडियो एक्टिव बनाया गया। रेडियो एक्टिव बनाने के लिए एक मेथड अडॉप्ट किया जाता है जिससे जो है वो एटम्स के अंदर से रेडिएशन एमिट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब इनको रेडियो एक्टिव बनाया गया तो ये S32 से किधर चेंज हो गया? S35 में। टोटल इसका वेट इंक्रीज किया गया। फिर P31 था फास्फोरस, नॉर्मली 31 होता है, इसका वेट भी इंक्रीज किया गया और कितना कर दिया गया? 32। तब ये क्या हो गया, अब ये दोनों जो हैं वो रेडियो एक्टिव हो गए। इसलिए हमने यहाँ पे ये प्लेस किया हुआ, लिखा हुआ है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो एक सल्फर का यूज किया गया और एक फास्फोरस का। और सल्फर का 35 है, फास्फोरस का 32 है। इसके अंदर ही क्लास एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हम कार्बन का इन्होंने जो है वो आइसोटोप क्यों नहीं यूज किया या कोई और क्यों नहीं यूज किया? उसकी रीजन ये है कि आपके पास जो डीएनए है ना, डीएनए की फॉर्मेशन जब होती है तो डीएनए के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक एक राइबोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर, और ये 5 कार्बन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर, और उसके साथ उसके 1 कार्बन पे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होती है, और इस 5 कार्बन के ऊपर फास्फोरिक एसिड होता है। क्लास ये आपने याद रखना है। अब जो डीएनए के अंदर जो बेसिक यूनिट है उसके अंदर भी क्या है? फास्फोरिक एसिड है, फास्फेट ग्रुप है। तो आपने ऐसा आइसोटोप यूज करना है जो डीएनए के अंदर यूज हो सके। इसलिए उन्होंने एक तो यूज किया P32, यानी फास्फोरस इसके अंदर जाके अटैच होगा उसके जीनोम के अंदर। अब S35 क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्लास कि जो एक अमीनो एसिड है ना, सिस्टीन, ठीक है, ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर एक्सेप्शन आती है कि इसका जो R चेन है उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। कैसे? आपके पास नॉर्मल जो फार्मूला होता है अमीनो एसिड का, अल्फा कार्बन, वन साइड विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अदर साइड विद अमीनो ग्रुप, और अमीनो ग्रुप के साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एंड हियर इज द साइड चेन दैट इज R, ठीक है जी।
अब सिस्टीन के केस में क्या होता है, यहाँ पे R से इतनी लंबी नहीं होती, यहाँ पे एक कार्बन जो है वो प्रेजेंट होगी और उसके साथ यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से जो प्रोटीन होती है उसके अंदर कौन से वाला प्रेजेंट होगा, सल्फर। ठीक है जी, इसलिए उन्होंने यूज किया दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप P35। अगर ये कार्बन यूज करते तो फिर इसमें हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकते, इसलिए उन्होंने ये दो जो है वो आइसोटॉप यूज किए, एक फास्फोरस और एक जो है वो सल्फर। अब आगे चलते हैं क्लास के, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो इसको हम परफॉर्म करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पे मैंने आपको दो फेजेस दिखाए हैं, इन दोनों फेजेस के अंदर क्या है कि ये डीएनए है, डीएनए के अंदर मैंने किसको प्लेस किया है, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाला हुआ है, P32, और जो उसका प्रोटीन कोट है उसमें मैंने कौन सा डाला हुआ है, S35। अब देखते हैं प्रोटीन के कोट और डीएनए क्या होता है। ये आपके पास एक नॉर्मल बैक्टीरियोफेज है, ऐसा फेज, ऐसा वायरस जिसने बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करना है, ये उसकी डायग्राम है। सबसे पहले उसके पास ये जो आपको ब्लू कलर और डार्क ब्लू नजर आ रहा है, ये उसका कवर है, कोट है, और किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन कोट जब बन जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड नाम देते हैं एक पूरे कोट को। ठीक है, प्रोटीन कोट है तो कौन से वाला आपके पास रेडियो एक्टिव उसके अंदर जाएगा, 35, क्योंकि सल्फर जो है वो अमीनो एसिड्स का पार्ट होता है। कोई अमीनो एसिड ऐसा है जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा। अब आप आ जाते हैं कि उसके अंदर क्या है, जो रेड कलर में आपको एक हेलिक्स नजर आ रहा है, ये उसका जीनोम है, और बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है। उसके बाद इसके अंदर ये एक पूरा है, ये हेड हो गया और उसके साथ ये इसकी टेल होती है, टेल फाइबर होती है। फर्स्ट ईयर में आप जो है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेज है उसने ये दोनों जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे लगाया, ये चीजें तो उन्होंने यूज की हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया था क्लास उसको उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया और उनके लिए मीडियम बनाए। कौन कौन से, एक मीडियम बनाया S35, दूसरा मीडियम बनाया 32। ठीक है, अब आ जाते हैं कि उसने क्या किया कि ये जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उनको ग्रो करते करते उसने ऐड अप किया कि एक में मीडियम क्या दिया हुआ है 35, दूसरे में 32, और उसके साथ जो वायरस ग्रो कर रहे हैं वो भी। अब हुआ क्या, जब ये मीडियम के अंदर ग्रो कर रहे थे तो S35 डाला हुआ है तो कहाँ पे जाके अटैच होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसके प्रोटीन कोट के अंदर। ठीक हो गया। दूसरे में उसने डाला हुआ है P32, एक ऐसा रेडियो एक्टिव जिसने फास्फोरस के साथ है, तो फास्फोरस कौन से उसमें जाके अटैच होगा उसके साथ, उसके डीएनए के अंदर। जब इन वायरसेस को उठा के इसने वो अपने एक और दो बैक्टीरिया लिए जिनको हम लेबल कर लेते हैं, एक को हम A नाम देते हैं, दूसरे को हम B लेबल कर लेते हैं। इन दोनों वायरसेस को जो उसने अलग अलग प्लेस किए थे उन मीडियम से उठा के वायरस के ऊपर अटैक करवाया, टू नो अबाउट इज द डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल और नॉट। अभी तक वो पीछे लगे हुए हैं उन एक्सपेरिमेंट के बावजूद कि वाकई डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है या नहीं है। वायरस को अटैक करवाया जो S35 वाला वायरस था। S35 का मतलब ये है आपके पास कि जो लाइट है ना, रोशनी है, वो कहाँ से निकल रही है, उसके प्रोटीन कोट से। ठीक है जी, ये मैं आपको ऐसे करके लाइनिंग प्लेस कर रही हूँ, ये शो कर रही है कि जो S35 है वो उसके प्रोटीन कोट में और वहां से उसकी लाइट एमिट हो रही है। इसने जब इसके ऊपर अटैक किया तो बैक्टीरियोफेज के अंदर ये करैक्टर है कि उसका सारा का सारा जो रीजन है, उसकी कोट है या उसकी प्रोटीन कोट है, उसके टेल फाइबर, सब कुछ बाहर रह जाता है। सिर्फ क्या ट्रांसफर करता है वो अपना जीनोम। अब हुआ क्या कि इसने जब ये अटैक किया तो आपके पास दूसरी फिगर के अंदर मैंने यहाँ पे देखो कि उसके अंदर ये जो डीएनए उसने ट्रांसफर कर दिया, अपना जेनेटिक मटेरियल उसने उस बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है तो आपको पता है हमने इसके दो साइकिल चलते हैं, यानी लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही अंदर जाता है जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए होता है उसकी मशीनरी को खत्म कर देता है। उसके ऊपर कमांड कौन ले लेता है, वायरस का डीएनए। ठीक है, अब ये अपने तरीके से उसको चलाएगा, उसके अंदर प्रोजनी बनाएगा अपनी। जो तीसरे नंबर पे आपको तीसरी स्टेज आती है उसमें क्या होगा कि जैसे ही बैक्टीरियल डीएनए अंदर आया उसने मशीनरी के ऊपर अपना कमांड ली और फिर उसने अपने जो है वो वायरसेस बनाने शुरू किए। क्लास हुआ क्या
कि इसका जो कवरिंग थी, इसका जो कोड था प्रोटीन कोड, वो तो रह गया बाहर, सिर्फ अंदर क्या गया डीएनए, और डीएनए के अंदर कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं था। जब इसकी कॉलोनी को इस मीडियम के अंदर देखा गया तो सारी की सारी जो लाइट थी ना इस पूरे एक मीडियम के अंदर इसको रखा गया था। जब देखा गया ना इसको तो हुआ क्या कि जो लाइट एमिट हो रही थी वो सेल के अंदर नहीं थी, सेल के बाहर हो रही थी। समझ आ रही बात आपको? सेल के अंदर डीएनए ट्रांसफर हुआ था जो रेडियो एक्टिव नहीं है, और जिसका प्रोटीन कोड आपने 35S के साथ लेबल किया है। अब S35 बाहर रह गया, ठीक है। जैसे बाहर रहा तो जो लाइट एमिट होना स्टार्ट हुई, रोशनी आने शुरू हुई, तो वो कहां से आई? बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं थी, बैक्टीरियल सेल के बाहर थी, यानी आउटसाइड द सेल जो है वो आपको नजर आई। ठीक हो गया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट इसको भी देखते हैं। इसके अंदर क्या सीन था कि जो वायरस उसने P32 मीडियम के अंदर ग्रो करवाए थे, उन वायरसेस में से एक को उठाया, उसने अटैक करवाया किसके ऊपर? बैक्टीरियल सेल के ऊपर। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या हुआ? इसने भी अपना जीनोम ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज हमेशा अपना जीनोम शेयर करता है, उसके ऊपर जो उसकी कवरिंग होती है वो बाहर ही रह जाती है। अब इसके अंदर क्या हुआ? जैसे उसने अपना जीनोम ट्रांसफर किया, अगेन वही साइकिल चलेगा, कमांड चल जाएगी किसकी? वायरस डीएनए की, और फिर वो अपनी प्रोजनी बनाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो अपने अंदर अपने आप को प्रोजनी बनाएगा क्लास, तो क्या होगा? डीएनए अब सेल के अंदर गया, और डीएनए हमने क्या किया हुआ? लेबल किया हुआ विद P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस रेडियो एक्टिव के साथ। अब हुआ क्या कि जो लाइट एमिट होने लगी इस प्रोजनी के अंदर या इस मीडियम के अंदर, वो क्या हुआ? इनसाइड द सेल थी। क्लियर हुई आपको बात? यहां पे जो आपके पास कैप्सिड था, प्रोटीन कोड था, रेडियो एक्टिव लेबल था, वो बाहर रह गया। यहां पे प्रोटीन कोड लेबल नहीं है, डीएनए लेबल है जो अंदर चला गया था। तो सेल के अंदर जो है वो लाइट एमिट, इन केस ऑफ S32 प्रोटीन कोड, कोई लाइट एमिट उसके सेल के अंदर नहीं होगी। जब उन्होंने इसको देखा तो कंपैरिजन में जो लाइट एमिटेंस थी वो कहां पे हो रही थी? बैक्टीरियल सेल के अंदर थी, जो कि आपके पास ये इंडिकेट कर देता है कि डीएनए वाकई हेरिडिटरी मटेरियल है। इन्होंने ये बोल दिया कि अगर डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल ना होता, प्रोटीन्स होती, तो फिर लाइट एमिट जो है वो सेल के अंदर होनी चाहिए थी ड्यू टू प्रोटीन, बट ये तो बाहर रह गया, तो लाइट एमिटेंस तो बाहर आने लग गई। और इस केस में क्या था कि डीएनए हमने लेबल किया P32 के साथ, और लाइट एमिटेंस कहां हुई? सेल के अंदर। दैट इंडिकेट्स दैट डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, नॉट द प्रोटीन। हर्शे चेज ने भी इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया था, और उन्होंने इस स्टेटमेंट को जो है वो क्लियर कर दिया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है। क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।